वो इसके माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जो उन्होंने ऐसे महा सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया है। फिर राजा ने तपस्विनी से पूछा, ये बालक किस वंश का है? तो तपस्विनी ने कहा, पूर्व वंश का। तो राजा ने विचार किया कि मेरे वंश का है। अभी ये बात तो सही है, अभी तपस्विनी मुझे तभी तपस्विनी कह रही है कि यह बालक तुमसे मिल रहा है, तुम्हारे जैसा ही है। राजा विचार करने लगा कि युवावस्था में पृथ्वी की रक्षा के लिए विलास की सामग्रियों से भरे भवनों में पूर्ववंशी रहना चाहते हैं और बुढ़ापे में अपनी पतिव्रता स्त्री को साथ लेकर के वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके पूर्ववंशी राजा रहने लगते हैं। ये राजा ने विचार किया। फिर राजा ने कहा कि अपनी शक्ति से तो यहाँ कोई मनुष्य पहुँच नहीं सकता। तपस्वी ने कहा, ठीक कह रहे हैं, इस बच्चे की माँ एक अप्सरा की कन्या है। इस बच्चे की माँ अप्सरा की कन्या है। इसकी माँ ने मरीच इसके आश्रम में इसे जन्म दिया। इसकी माँ ने मरीच इसके आश्रम में से जन्म दिया है। राजा अपने आप सोचने लगा कि यह तो आशा की दूसरी सीढ़ी मिल गई, ये पूर्ववंशी है, इसका मतलब मुझसे संबंध है। और फिर राजा ने कहा तपस्विनी से कि अच्छा ये बताइए, ये देव इनकी माता किसकी पत्नी है? तपस्विनी ने कहा, जिसने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया है, ऐसे पापी का कौन नाम लेना चाहेगा? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि इस बच्चे के पिता ने इसकी माँ को छोड़ दिया है, इसलिए कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता है। राजा ने सोचा कि ये तो कथा पूरी तरह से मेरे ऊपर ही लागू हो रही है, लेकिन अच्छा है कि मैं इसके माता पिता का ही नाम पूछ कर देखूं क्या है। लेकिन कहा गया है, अनार्ह परदार व्यवहार, पराई स्त्री के विषय में कुछ पूछना भलमनसाहत नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं माना जाता है। तभी हाथ में मिट्टी का मोर लिए हुए तपस्विनी आती है और कहती है, सर्वदमन शकुंतलावर्ण तो देख। शकुन में पक्षी, शकुन में कहता पक्षी, लावण में सुंदरता। पक्षी की सुंदरता को तो देखो, अर्थात शकुंतलावर्ण देख, अर्थात पक्षी की सुंदरता को देखो। बालक शकुंतला का रूप समझ करके चारों ओर देखता है और कहता है, कहाँ है मेरी माँ? तो शकुंत कहा, तो कहा, कहाँ है मेरी माँ? दोनों तपस्वियाँ सोचती हैं कि माँ का इसे बहुत मोह, माँ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए नाम का अक्षर सुनने भर से ही इसको धोखा हो गया। हमने कहा शकुंत माने पक्षी, और ये समझ रहा कि शकुंतला कह रहे हैं, तो इसको धोखा हो रहा है। एक तपस्वी ने कहा, रे मिट्टी के मोर की सुंदरता को तो देखो। राजा ने सोचा, क्या शकुंत इसकी माँ का नाम क्या शकुंतला है? हो सकता है हो नाम, क्योंकि इस संसार में एक जैसे नाम वाले बहुत सारे लोग होते हैं। संसार में एक जैसे नाम वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और ये नाम जो ये कह रही हैं मेरे दुख को बढ़ाने वाला है, पता नहीं क्या मामला है। बालक को तपस्विनी खिलौना देती है, वो कहता है, ये मोल खिलौना बड़ा अच्छा है, मोल बड़ा अच्छा है। फिर पहली तपस्विनी कहती है, अरे इसके हाथ में रक्षा का गंडा बंधा हुआ था, रक्षा का गंडा ताबीज बंधा हुआ था, अब वो इसके हाथ में नहीं है। राजा ने कहा, घबराइए मत, सिंह से ये बच्चा खींचातानी कर रहा था, सिंह से ये बच्चा खींचातानी कर रहा था, उस खींचातानी में ही कहीं इसके हाथ से छूट करके वो गंडन ताबीज गिर गया होगा। राजा ने चारों ओर देखा है वो गंडा ताबीज पड़ा हुआ था। राजा उसे उठाना चाहता है। दोनों तपस्वियों ने कहा, महाराज इसको मत छूइएगा, मत छूइए, मत उठाइए। राजा ने कहा, अरे क्या करें, तो उठा चुके। तपस्वियों ने कहा, देखे उठा ही लिया, अब तो सब चुप। तपस्वियों ने कहा, आपने उठा लिया, अब सब गड़बड़ हो गया, अब जो है पता नहीं क्या होगा, बहुत भारी समस्या हो गई। राजा ने कहा, क्यों आप लोग मुझको क्यों रोक रही हैं, क्यों कह रही कि ना उठाओ ना उठाओ, और मैं तो उसको उठा लिया है। पहले का सुनिए महाराज, जब इस बच्चे का जात कर्म संस्कार हो रहा था, उस समय कश्यप जी ने अपराजिता, कौन सी है अपराजिता,
जब इस बच्चे का जात कर्म संस्कार हो रहा था उस समय कश्यप जी ने अपराजिता नाम की एक जड़ी का गंडा इसके हाथ में बांध कर कहा था। गंडा ताबीज, अपराजिता नाम की जड़ी का ताबीज बना करके कश्यप जी ने इस बच्चे के हाथ में बांधा और कहा था कि यदि यह धरती पर गिर जाए तो इसे कोई न उठावे। इसके माता पिता केवल इस ताबीज को उठा सकते हैं, गंडा को उठा सकते हैं। अगर कोई दूसरा इसको उठा लेगा, अगर इसके हाथ से छूट कर गिर जाए और इस गंडा को कोई दूसरा जमीन से उठा लेगा तो यह गंडा सांप बन करके तुरंत उसे डस लेगा और ऐसा ये कर देता है। तब राजा ने कहा कि आप लोगों ने देखा ऐसा कि किसी ये गंडा सांप बन गया? तो पशु ने कहा हमने कई बार देखा, कई बार एक दो लोगों ने कहते उठा लिया और हमारी कई सखियाँ जो हैं बहुत प्यारी थी वो बेचारी परलोक डाल गई। ये गंडा जो है जैसे उन्होंने उठाया वो गंडा सांप बन गया और सांप बन करके इस गंडे ने जिसने ये गंडा उठाया उसको डस लिया तो उनकी मौत हो गई। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको उस गंडे ने सांप बनकर नहीं काटा, मामला क्या है? मुझे तो लगता है कि मामला बड़ा अद्भुत है। आपका इस बच्चे से बड़ा गहरा संबंध है। राजा बालक को हृदय से लगाता है। दूसरी कहती अरे सखी चलो ये समाचार शकुंतला को सुनाया जाए। सुनाएं? बालक ने कहा छोड़ो छोड़ो, हम अपनी माँ के पास जाएंगे। और राजा उस बच्चे को पकड़े थे। राजा ने कहा बेटा परेशान हो, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चल करके ही अपनी माता के साथ आनंद लेना, मौज मस्ती करना। बालक ने कहा तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो। तुतला रहा था, कह रहा तुम मेरे पिता नहीं हो, हमारे पिता दुष्यंत हैं, दुष्यंत है, ऐसा कह रहा था। राजा ने कहा अब तो विश्वास पक्का हो गया, मेरा इस बच्चे संबंध ये मेरा ही पुत्र लग रहा। तब तक अपनी बालों को एक लट में बांधे हुए शकुंतला आती है। शकुंतला राजा को देखती है और फिर जड़ी को देखती, गंडा को, सोचती है कि सर्वदमन के हाथ से गिरी हुई रक्षा की जड़ी राजा के छूने पर भी सांप नहीं बनी। फिर सानुमति ने जो बताया था पता नहीं वो कौन है, वो कह रहे कि वो जड़ी सांप नहीं बनी, मामला क्या है? और शकुंतला फिर राजा के पास आ गई। राजा ने शकुंतला को देखा और शकुंतला को देख करके राजा विचार करने लगा। क्या विचार कर रहा था समझेंगे क्या? कि वसने परिधूसरे वसाना, क्या? कि वसने परिधूसरे वसाना, वसने परिधूसरे वसाना, नियम क्षण सुखी धृतय कवेणी, अति निष्करुणस्य शुद्धशीला, समं दीर्घविरह व्रतं बिभर्ति, मम दीर्घव्रतं मम दीर्घविरह व्रतं बिभर्ति। अर्थात वसने परिधूसरे, क्या लिखा है कि वसने परिधूसरे, वसने मैंने कहता है वस्त्र, क्या है? वसने परिधूसरे मैंने मैले, मैले, वसने माने दो वस्त्रों को वसाना धारण किए हुए, नियम छाम मुखी माने नियम पालन के कारण कृष्ण मुख वाली, दुबले मुख, नियम पालन करने से दुबले मुख वाली। घटैक वेणी, एक चोटी को धारण किए हुए, अति निष्करुणस्य, अत्यंत निर्दयी, शुद्धशीला, पवित्र आचरण वाली, मम दीर्घ, मम मेरे लिए, दीर्घ में लंबे, विरहव्रतम, वियोग के व्रत को, विभर्ति माने धारण कर रही है।
क्या कहा राजा ने विचार किया कि जिसके शरीर पर मैले कपड़ों का जोड़ा पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर मैले कपड़ों का जोड़ा पड़ा हुआ है, तप करते करते जिनका मुख सूख गया है, मुंह सूख गया है, जिनके बाल एक लट में उलझे पड़े हैं, और जो शुद्ध मन से मुझ जैसे निर्दयी के वियोग में इतने दिनों से तप कर रही हैं, अर्थात वियोग के व्रत को धारण कर रही हैं। क्या होगा अर्थ कि जिनके शरीर पर मैले कपड़ों का जोड़ा पड़ा हुआ है, तपस्या करते करते जिनका मुंह सूख गया है, जिनके बाल एक लट में उलझे पड़े हैं, और जो शुद्ध मन से मुझ जैसे निर्दयी पति के लिए इतने लंबे वियोग के व्रत को धारण कर रही हैं या तपस्या कर रही हैं। ये राजा ने विचार किया। थोड़ा क्या देखें कहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या देखें कि समास धृतयक लिखा, धृत धन एक मन का धृतयक वृद्धि संधि है। इसके अलावा क्या देखेंगे समास यहाँ पर क्या करते क्या बनेंगे, खाते देख लेंगे। शुद्धशीला पवित्र आचरण वाली, तो पवित्र आचरण है जिनका, शुद्धशीला यस्याह सा, क्या बनेगा शुद्धशीला या शुद्धशीलम, शुद्धशीलम यस्याह सा बन जाएगा। और क्या बनेगा धृतयक वेणी, धृता एका वेणी, धृता एका वेणी यया सा, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और इसके अलावा क्या शुद्धशीला में क्या बनेगा टा प्रत्यय बनेगा। और छामुखी में अंगीस प्रत्यय, कौन सा अंगीस, स्त्रीलिंग शब्द हो, उसके अंत में बड़ी की मात्रा हो, लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द विशेषण हो, तो वहाँ पर अंगीस प्रत्यय है, अंगीस प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, इनका मुखमंडल बहुत दुबला हो गया है, कारण क्या है, ये वियोग में तपस्या कर वियोग व्रत कर रही हैं, वियोग व्रत करने का वियोग में व्रत करने के कारण इनका मुखमंडल दुबला हो गया। कार्य कारण से क्या है काव्यलिंग का हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और माल भारणी छंद है, क्या होता है विषमे सजा गुरु समे चेत सभरा एन तुमाल भारणीयम, माल भारणी छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी प्रीति है। पछतावे से पीले पड़े हुए राजा के मुख को देख करके राजा पछता रहे थे, उनका भी मुखमंडल मुरझा गया, तो उन्होंने शकुन ने विचार किया कि आज पुत्र जैसे तो नहीं जान पड़ते हैं, लेकिन हमारे पुत्र के हाथ में जो रक्षा कवच बना था वो गिर गया, उठा लिया, और अब हमारे पुत्र को गले लगा करके इसको मैला कर रहे हैं। अरे मामला क्या है। बालक ने कहा, माता के पास चला गया अपनी और कहा, माँ देखो ये पुरुष कहा, पुरुष होने देते, माँ ये पुरुष मुझे बेटा बेटा कह करके गले लगा रहे हैं, मुझको बड़ा प्यार कर रहे हैं। राजा शकुंतला के पास पहुंचा, सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी उद्दंडता किया, बड़ा दुर्व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत भारी अपराध किया है, अभी तक तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। शकुंतला ने कहा, अपने आप कह रहे धैर्य रखो, धैर्य, लगता है आर्यपुत्र ही हैं, ये हमारे स्वामी हैं, हमारे पतिदेव हैं। शकुंतला विचार करने कि हमारे पुत्र पतिदेव हैं। शकुंतला कहने, अरे आप धैर्य धरिए, परेशान मत होइए, अब भगवान ने हमारी सुन लिया है। राजा ने कहा प्रिय, राजा ने कहा कि हे प्रिय, कि स्मृति भी न मोह तमसो,
स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्टया प्रमुखे स्थितासि मे सुमुखी उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्। स्मृति भिन्न मोह स्मरण हो जाने से क्या होगा इसका? स्मृति भिन्न कहते स्मरण हो जाने से क्या कहते भिन्न कहते दूर हो गया है, कहते मोह तमता कहते मोह रूपी अंधकार। स्मरण हो जाने से मेरा मोह रूपी अंधकार दूर हो गया। स्मरण हो जाने से मेरा मोह रूपी अंधकार दूर हो गया है। दिष्टया सौभाग्य से, प्रमुखे मैंने सामने, स्थितासि उपस्थित हो गई हो, मैं सुमुख हे सुंदर मुख वाली। उपरागान्ते ग्रहण के बाद, शशिनः कहते चंद्रमा से, समुपगता मिल जाती है रोहिणी। रोहिणी क्या होता है? नक्षत्र होता है। और योगम, योगम उसी में है। रोहिणी योगम योगम समुपगता योगम मिल जाती है। क्या होगा? मिल जाती है। हे सुमुखी सौभाग्य से, हे सुमुखी सौभाग्य से मेरी स्मृति पर पड़ा हुआ मोह का पर्दा हट गया है और तुम आज मुझे वैसे ही मिल गई हो जैसे चंद्र ग्रहण बीतने के बाद चंद्रमा से रोहिणी आ मिलती है। हे सुमुखी सौभाग्य से स्मरण हो जाने से, हे सौमुखी सौभाग्य से स्मरण हो जाने से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है। हे सुमुखी सौभाग्य से स्मरण हो जाने से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है और तुम मेरे सामने उपस्थित हो गई हो जैसे ग्रहण के बाद रोहिणी चंद्रमा से मिल जाती है। देखो तमसो दिष्टया, नहीं तमसः दिष्टया। हस्या के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का ऊ बना, फिर बन गया तमसौ, सा में आ के बाद आगुणा से ऊ का ऊ बन गया। इसके बाद क्या होगा कि रागान्ते राग धन, इसमें नहीं बनेगा। और बाकी इसमें जो है कहीं पर जो है संधियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। अलंकार कौन सा होगा? मोह तमसा, मोह ही अंधकार है। मोह एव तमसा रूपक कर्मधारे समास बन जाएगा। उपरागांत में क्या बनेगा? उपरागस्य अंते षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और रोहिणी में क्या होता है? रोहिणी में अंगी प्रत्यय। सुमुखी में होता है अंगीस प्रत्यय। इसके अलावा समुपगता में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं। अलंकार कौन सा हो गया? दृष्टांत अलंकार है। जो बात बताई जा रही है उसके विषय में दृष्टांत उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए क्या दृष्टांत। दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम्। और आर्या छंद है। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 मात्राएं होती हैं, वहाँ पर पहले तीसरे में 12-12, दूसरे में 18, और चौथे चरण में पहले तीसरे में 12-12, दूसरे में 18, और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वहाँ पर आर्या छंद होता है। क्या होता है? यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। और क्या है? प्रसाद गुण है, बता चुके कई बार। अच्छा, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु
रसेषु रचना शुचा। जो बात सुनकर या पढ़ कर के तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और जहाँ पर समास का अभाव हो, समासों का, या बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भी। माधुर्य व्यंजक वर्णय रचना ललितात्मका। आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। कौन सी? वैदर्भी रीति है और भारती वृत्ति है। आपसे अनुरोध है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।